आप जाइएगा जगदल में तो जितने मोहम्मदन लोग हैं वहाँ प्रोग्राम मेरा होता तो सारे लोग बैठ कर वो आनंद लेते थे। ये सब ये गंगी जमुनी तहजीब की का ये उदाहरण है। राम कहा है कि नारी स्वभाव सदा कभी कहीं अवगुण आठ सदा उर रह। हाँ है। इस 8 अवगुण से जब आप ऊपर होइएगा तब न महानारी कहानी के अधिकारी हैं। चाहे वैसी बात, पहले भोजन बनता था तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती थी, तो आप पहली रोटी अपने पति को खिलाती हैं सब माताएं, जिससे वो गऊ के समान अपना जीवन जीते हैं। वो लोग गऊ बन जाते हैं और घर की मालिक को बनी रहती है। जब धर्म पर धर्म के अनधिकृत लोग जब टिप्पणी करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि धर्म के जो अधिकृत लोग हैं, जो धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, जो विद्वान हैं, उनसे यह बात करना चाहिए जो धर्म पर आजकल टिक्का टिप्पणी हो रही है, चाहे वह सरकार की बातें हो, चाहे किसी नेता और मंत्री की बातें हो। आप तक यह बताना चाहिए कि आखिर कोई भी धर्म, उसका मतलब क्या है, उसका वजूद क्या है, और आखिर वह धर्म का शाब्दिक मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। बाकी आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं जहाँ लोग ऐसे केन बाबा कहते हैं, वगरना नाम पूरा चंद्रभान द्विवेदी है। और आपको बता दें कि सनातन धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के और तमाम धर्म ग्रंथों के प्रकांड विद्वान है। हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे और आपको धर्म से जुड़ी हुई तमाम दुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है बाबा। आपको आशीर्वाद रहा। और यह बात समझने की बात है कि धर्म शब्द जो धारयति इति धर्म है, जिसको धारण किया जाए उसे हम धर्म। जी। तो टीका टिप्पणी वाली तो पुरातन काल से ही देवता लोग थे और राक्षस लोग थे, तो इनकी प्रकृति बराबर से चली आ रही है। इसका अनुपात इधर उधर हो जाता है, समझे ना। तो इसमें ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों का है। जैसे पंचांग में विश्वपांक लिखा जाता है तो उसमें लिखे हैं कि पापम की संख्या 15 और पुण्यम की संख्या 5। तो 5 ही लोग नो धर्म मानने वाले हैं, चाहे धर्म के प्रति उसकी रक्षा करने वाले हैं। 15 लोग तो उसको बिगाड़ने पर ही तैयार हैं श्रीमान। तो इस समय तो धर्म आपका संकट के दौर से गुजर रहा है, इसलिए कि सब लोगों का नज़र सनातन पर ही लगा हुआ है। और जानते हैं सनातन की रक्षा का अर्थ हुआ कि भारतवर्ष की रक्षा, विश्व की रक्षा होगी। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो सबों को सम्मान देता है। और सनातन धर्म का ही सूत्र है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख। ये कितनी बड़ी विशाल हृदय का व्यक्ति इसको प्रस्तुत किए होंगे कि सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु, और सारे लोग निरोग रहें। देख रहे हैं कितने लोग ग्रसित हो रहे हैं इन रोगों से और बहुत जल्दी जल्दी लोग मर रहे हैं। यह सनातन धर्म का विरोध का ही परिणाम है कि लोग अपनी आयु का पूर्ण भोग नहीं कर पा रहे हैं। सनातन धर्म का नियम है सूर्य नारायण को जल देना, अग्नि में हवन करना, गंगा इत्यादि का सम्मान करना, गौ की सेवा करना। ये सब सारी बातें जो है, अभी मैंने सुना है कि विद्वान के मुंह से, जो पहले भोजन बनता था तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दी जाती थी, तो आप पहली रोटी अपने पति को खिलाती हैं सब माताएं, जिससे वो गऊ के समान अपना जीवन जीते हैं। वो लोग गऊ बन जाते हैं और घर की मालिक को बनी रहती है। तो यही सब बात है, जानते हैं। अब इसमें हुआ कि ये संसार की व्यवस्था है, धर्म निर्मूल नहीं होता है, जान लीजिए। कितना हूँ लोग कटाक्ष करें, चाहे कोई भी बात कहें, तो क्या है, वास्तविकता पर तो सबों को आ जाना पड़ता है। और लोग जब थक जाते हैं तब इसी के शरण। गोस्वामी जी ने कहा कि कामी काक बला आवत ही हारे। ये लोग जब हार जाते हैं तो फिर सनातन के शरण में आ जाते हैं। यही से आप मतलब हमारे सवालों का उत्तर जो दे रहे हैं, कई ग्रंथों के चौपाई को कोट कर रहे हैं, पंचांग की भी बात, ये सब आपको याद है इसे ही? जी जी, भगवत की कृपा है, आप सबों का स्नेह हुआ। बहुत दिनों से ये भगवत की सेवा हो रही है। मेरा नाम कीर्तनोपदेशक में है। मैं कीर्तन के साथ कुछ उपदेश भी देता हूँ लोगों का चाल चलन रहन स्वभाव बनाने के लिए। सब धर्मशास्त्रों में वर्णित है, इसको मैं प्रचार करता हूँ, जिसका पालन करके मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं बाबा इसका पालन करते हैं, इसका इतना मन प्रसन्न होता है, जो कम से कम यह तो इस मानव जीवन में सुख ले रहा है और आनंद का जीवन जी रहा है। अब आपके नज़रों में मतलब सनातन धर्म में अगर कहा जाए पाप, तो फिर पाप क्या है?
पाप वाली वस्तु तो देखिए, भगवान गीता में इस बात को पहले ही समाप्त कर दिए और खूब ठीक से समझ। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन, कर्म जितने होते हैं दोष युक्त होते हैं। कर्म जितने होते हैं वो दोष युक्त होते हैं। तो इसलिए अब किसी में अधिक दोष हो जाए, किसी में कम दोष हो जाए, यही सब बचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं वगैरह बनाई गई कि दोष कम से कम हो। देवताओं से संपर्क नहीं बन पाता है केवल दोष के वजह से। एक भजन है, उसमें जो हनुमान लाल जी से प्रार्थना करता है भक्त कि मेरे दोष को आप अपने चित्त में नहीं रखेंगे। इसका अर्थ हुआ कि दोष भी आपके जीवन को आगे बढ़ने में बाधा का काम करता है, इसलिए दोष से बचना चाहिए। बाकी अगर बात किया जाए पुण्य, तो पुण्य क्या है? अब पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों की भलाई करना। कहा गोस्वामी जी ने कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मैंने दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देना इससे बड़ा पाप इस संसार में कुछ नहीं। आप जिस रामायण की बात कर रहे हैं, पिछले दिन हम लोगों ने देखा कि बिहार के एक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने रामायण की एक चौपाई को कोट किया था कि ढोल शूद्र गंवार ढोल। ना उनकी समझ से बाहर की वस्तु है वो। समझे ना, वो उतना अध्ययन नहीं किया। हम लोग इसका क्लास सुने उन्हें, ठीक है ना। पहले तो उनको यह जानना चाहिए कि यह बात कहता है कौन और किस स्थल पे कहा गया। वास्तविकता से अवगत कराया जाए तो वहाँ ताड़न शब्द का अर्थ मारना अर्थ ले रहे हैं, लेकिन ताड़ना का अर्थ होता है छाया भी करना, उसकी रक्षा करना। बहुत बहुत सी बातें हैं, अपने अपने जगह पर बदल जाती है। लेकिन ये लोग दोष युक्त हैं जिन लोगों का नाम उन्होंने गिनाया है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। इन लोगों में रावण इतना बड़ा, उसको ना कहिए कि उसको पढ़ें जरा ध्यान से। रावण कहा है कि नारी स्वभाव सदा कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उर रह। इस 8 अवगुण से जब आप ऊपर होइएगा तब न महानारी कहानी के अधिकारी हैं। चाहे ऐसी बात, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, यही 8 पय है। इन लोगों में किसी न किसी में कोई न कोई पाया जरूर जाता है। अच्छा, सनातन और हिंदू धर्म को लेकर के एक जातिवाद वाली बीमारी फैल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कैसे है? कहने का अर्थ हुआ, देखिए, यही समझ से बाहर की वस्तु है। जितने पुरुष हैं, चाहे जितने भी प्राणी हैं, उनका सिर जो है सो ब्रह्म है। हाथ जो है, हर जाति के कह दिया कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, ब्राह्मण से मुखमासिद बाहु राजन्य कृत, उरु वैश्यभ्याम शूद्रो अजाय, पैर को शूद्र की संज्ञा दी गई। लेकिन देखिए भगवान कितने चालाक हैं कि शूद्र की संज्ञा दी गई, लेकिन भगवान निवास करते हैं चरण में। किसी गुरु वगैरह का चरण ही धोया जाता है। वो उन लोगों को समझने से बाहर की वस्तु है जो शूद्र कह करके अपमानित करते हैं। आखिर शूद्र न हो तो सिर घूमेगा कैसे? इसलिए कबीरदास जी ने चारों वर्ण चमार, सारे लोग जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से युक्त हैं। चलिए, अब हम लोग इस बातचीत को समाप्त कर रहे हैं। उससे पहले जिस रावण की आप बात कर रहे थे, अगर रावण के नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो उसका मतलब 1-2 नैतिक मूल्य क्या हो सकता है? नैतिक मूल्य का कहा जाए तो जैसे देखिए, वो यदि शक्ति नहीं रहती तो अग्नि पर, जमराज पर, कुबेर पर, 10 दिग्पालों पर उसकी सत्ता कायम थी। साधारण बात है, साधारण आदमी ऐसा कर सकता है। इसलिए योग सिद्धि के माने में तो रावण बहुत आगे था। बस ये एक ही कमजोरी थी जो उसको पतन के रास्ते पर गिरा दिया, ठीक है ना। तो पतन होने के लिए कोई पहले नहीं बताया कि दोष ही हम लोगों का नाश कर देता। वहीं उसमें एक दोष था जिसकी वजह से उसकी विनाश हो गई। अब उसमें क्या विनाश हुई, तो भगवान की ड्रामा थी और इसमें सारी बातें जो है सो अब अलग अलग नेत्रों से, रामायण जो है सो अपने नेत्र से देखने के बाद कुछ दूसरा अर्थ हुआ, भगवान के नेत्र से देखने पर कुछ दूसरा अर्थ हुआ। ये सब लोग अलग अलग भावनाओं से रामायण का, रामायण ही एक ऐसा धर्मशास्त्र है जिसको आप किसी तरह से काट नहीं सकते हैं।
और ये लोग तो क्षुद्र बुद्धि वाले थे, इसलिए न ढोल गंवार सुदूर पसुनारी कह करके चाहे कुछ भी बात कह करके, और लोग अपना, बहुत लोगों का अपने यहाँ का ये भी स्वभाव है, जान लीजिए, जे किसी महान आदमी पर रंग वगैरह बी करके, सियाही बी करके, जो हम हाईलाइट में आ जाएं, ठीक है ना, तो लोग तो समझने, अब उनसे कहा जाए कि गीता प्रेस में रामायण की पुस्तकें नहीं मिल रही है, इतना न लोग रामायण खरीद लिए हैं, उनके कहने का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ऐसे हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर में रामचरितमानस को रखे हैं, धूप अगरबत्ती भी दिखाते हैं, तो आपके यहाँ अकाल मृत्यु नहीं होगी, अपशगुन नहीं होगा, साक्षात रूप से परमात्मा आपके यहाँ भगवान श्री सीताराम जी निवास करते हैं। चलिए, अंतिम बात, आप लंबे समय से मतलब सनातन धर्म के कार्यों को लेकर के कई जगह मंचों पर जी पूजा जी कराते जी। हुए आप मतलब करते हैं। अगर सनातन धर्म की एक दो कमियों की बात की जाए तो अभी के वर्तमान समय में क्या कमी हो सकती है, चाहे है? सनातन धर्म में कमी हुई बीच में थोड़ा सा, लोग कुछ बढ़िया बढ़िया बात जान करके और उसको लेकर अपने साथ चले गए श्रीमान, लोगों ने बताया नहीं, जिसको कपट कहा जाता है, ठीक है ना। चाहे और दूसरे पक्ष से भी सोचा जाए तो ये भी होता है कि ज्ञान जो है सो प्राप्त करने के लिए वैसा पात्र भी तो बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जानकारी की कमी हो, कहा उन्होंने एक जगह कि को मंत्रो अक्षरो नास्ति, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है, को वनस्पति न औषधिम, जितने वनस्पति हैं सारे औषधि हैं, को जीवा निर्गुणा, जितने भी जीव होते हैं सब में कोई न कोई गुण होता है, लेकिन अंत में कहा उसने कि प्रत्यक्षा दुर्लभ, इन तीनों को पहचानने वाला दुर्लभ। आप में कौन सी मेधा छिपी हुई है आप ही नहीं जानते हैं, और मैं कितना 2 मिनट के लिए आप मिले तो मैं कैसे बता सकता हूँ। अब आपकी सारी गतिविधियों, कैसे आप भोजन करते हैं, कैसे आप सोते हैं, किस किस से बात करते हैं, आपको खट्टा अच्छा लगता है कि तीता अच्छा लगता है, आपको दीन अच्छा लगता है कि ये सारी चीज़ों का जब गहन अध्ययन किया जाएगा तो आप में जो शक्ति है वो निकल जाएगी। मैं एक दास आपके सामने हूँ, यदि मेरा नज़र आपके ऊपर बराबर बना रहे तो मैं 2-4 रोज में ज़रूर बता दूंगा कि आप में कहाँ से कमी है। कुछ ऐसी कमियां हैं जो सोने पर उजागर होती है, अब इसका कौन जवाब देगा कोई, ठीक है ना। तो जागृत अवस्था में होगी तो आप जान जाएंगे कि मुझ में ये कमी है, लेकिन सोने की अवस्था में कुछ गलती होती हो, चाहे कोई बात होता हो, तो अब कहाँ से आप बता पाएँ। तो ये सब बात है, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ शरीर है, भगवान यदि दिए हैं तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। कुछ जन कल, यदि आपका जीवन किसी परमार्थ में किसी दूसरे में लग गया तो समझिए कि आपका जन्म लेना सार्थक हो गया, आप किसी के काम आ गए तो समझिए कि आपका जी परहित। गोस्वामी जी ने कहा आपको, जटायु जी की विदाई के समय भगवान बोल रहे हैं कि देखो जटायु, परहित बस जिन के मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाहि। दूसरे की भलाई जिसके मन में हो उसके लिए संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं, इसलिए परहित सोचना चाहिए। जो बन जाए बन जाए, यही सब काम है। हम लोग तो बराबर यहीं प्रचार वगैरह करते हैं, उसमें कुछ कुछ लोग बन जाते हैं, बड़ी आत्मा प्रसन्न होती है। किसी राजनीतिक पार्टी से लगाव है? ना किसी पार्टी से लगाव नहीं है, लेकिन मोदी जी से तो लगाव है, जो अवतारी पुरुष जन्म लिए हैं भारत में, अच्छा, इसलिए ये बात हर कोई कहता है, लेकिन मतलब आपकी नजर में वो कैसे अवतारी पुरुष है? अवतारी पुरुष हैं कि जैसे मैं कुछ वृद्धों के मुंह से सुना कि नेपाल में एक भविष्यवाणी हुई थी कि है नेपाल के राजा, एक ही रोज तुम्हारा सर्वस्व का नाश हो जाएगा और भारत में एक महापुरुष जन्म लेगा जो भारत के कायाकल्प। आज भारत विश्व गुरु के पद पर विराजमान, इसको साधारण बात समझते हैं ये सब लोग तो हैं। अब किसका नाम गिना जाए, जब मैंने मान लीजिए किसी को एक सब्स्टिट्यूट बताइए ना जी, इसको हम लोग रख दें कि भाई हम मोदी जी के विपक्ष में काम करने के लायक हैं। आपके इस जवाब से एक मन में सवाल और उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा लगता है कि आप भी हिंदू धर्म के पक्षधर और अरे सनातन अब हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं। हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ है तो हम लोग तो मरते दम तक इसको नकार नहीं सकते और हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के लिए तो हम लोग बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं जे, लेकिन अब गोपनीय रखा जाता है इसलिए कि कुछ यहाँ पर भी शत्रु वगैरह लोग हैं, इसलिए मन की भावना जो है सो हिंदू राष्ट्र की भावना है। लेकिन अब आपको कोई कष्ट न लग जाए, कानून कौन ने दिया सनातन की, सत्यम बुर्याद प्रियम बुर्याद, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, जो किसी को खराब न लगे।
ठीक है ना। मेरा जहाँ भी प्रवचन होता है बहुत अधिक मुसलमान लोग बैठ करके सुनते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसे बहुत गौरवान्वित समझता हूँ कि हिंदू लोग तो सुन ही रहे हैं। हाँ, एक गांव में गए थे तो वहाँ के सज्जन आकर बोले कि महाराज, जितना देर आप मंच पे रहते हैं उतना देर किसी मोहम्मदन के घर में काम नहीं होता है। सब लोग बैठ करके आपकी बात सुनते हैं, आप जब बंद करते हैं इसके बाद ही उन लोगों के घर का कोई काम होता है, नहीं तो सारा लोग काम बंद कर देते। साधारण बात हुई। भले हिंदू परिवार में ऐसा कोई परिवार मिले कि न मिले, लेकिन यह दूसरे धर्म का भी व्यक्ति तो मुझसे लाभान्वित हो रहे हैं। कलकत्ता में जाते तब तो 57 में गए थे, उसके बाद तो जाने का मौका 57 में। वहां हम जाइएगा जगदल में तो जितने मोहम्मदन लोग हैं वहां प्रोग्राम मेरा होता तो सारे लोग बैठ कर वो आनंद लेते थे। ये सब गंगी जमुनी तहजीब की का ये उदाहरण है। और आप उसके समर्थक हैं? किसके? गंगा जमुनी तहजीब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका समर्थक हूँ। गंगा जमुना इसी भारत में न बहती है, श्रीमान के अमेरिका कनाडा में नहीं बहती है, भारत की धरोहर है। गंगा के जैसे आपने सुना कि यहाँ दूध की नदी बहती है, तो दूध से भी अच्छा गंगा है। चलिए, अब हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन आपसे अंत में चाहेंगे कि हम मतलब कुछ नेताओं का नाम रखेंगे और चंद्रभान द्विवेदी जी उनके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्या राय रखते हैं। आप जानते हैं एक एक लाइन बस। नेता लोगों, नौ जोड़ ईता शब्द है यह, न मने नहीं, ईता मन इसके समान। तो ये लोग खराब वाले में 9 जोड़ ईता हो गए हैं, सो बढ़िया वाले में नहीं, इसलिए किसी का नाम मत रखिए। ये लोग क्या कर देंगे इसका कोई ठीक नहीं है। नहीं तो नेता में बस हुआ मोदी जी का नाम है। हम जोगी जी भी आ जाएंगे उसी क्राइटेरिया में। मोदी जी के बाद जो जी जोगी जी, समझिए कि वो भारत को बचाने के लिए महापुरुष जो लोग हैं, मैंने कुछ को सपोर्ट चाहिए ना, एक ही तार से बिजली जलता है नहीं, मैंने ठंडा गरम चाहिए। तो समझिए कि जोगी जी भी एक महापुरुष हैं, ये तो मानना। चलिए, अंत में मतलब जो लोग भी हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर अपने तरफ से उन लोगों को कुछ सीख के रूप में अगर दिया जाए तो क्या कहें? ना, सीख के रूप में यही मेरी प्रार्थना रहती है सबों से। सीख क्या, मैंने यही प्रार्थना रहती है कि आप जो है सो जन कल्याण की भावना बराबर रखें, जो आपसे किसी का कुछ कल्याण हो, ठीक है ना। हाँ, आपको वाराणसी में कथा हो रही थी मानस मसान मुरारी बापू का, तो बोले कि जिस प्राणी को किसी से प्रेम न हो तो समझो कि जीते हुए भूत है और पिशाच है। इसलिए किसी न किसी से प्रेम करें और अपने प्रेम को बढ़ाएं। जितना बढ़ाइएगा उतना आप आनंद के जीवन में रहिएगा। उसको संकुचित रखकर लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यही प्रार्थना है कि भाई आदमी को बराबर कुछ जन कल्याण की भावना हृदय में रखनी चाहिए, जो लोगों का कल्याण हो। लोगों का कल्याण होगा तो आपका कल्याण अपने आप ही हो जाए। चलिए, हम लोग भी अब समाप्त करते हैं, और बाकी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बता दें कि ये केन साहब हैं, चंद्रभान द्विवेदी पूरा नाम है, और कई मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, कई जगह पर कथावाचक के रूप में, कई जगह आचार्य के रूप में आप देखे और सुने होंगे। जो विद्वता है, जो मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रकांड विद्वान है, जहां मीडिया के तमाम लोग यहीं से कुछ दूर पर कुछ और लोगों को जाकर के वीडियो करते रहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे विद्वान आपके और हमारे आसपास बैठे हैं जो धर्म की अच्छी जानकारी रखते हैं, और वह बात जब बताते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि उपदेश की जो कुछ बातें होती हैं, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम लोग भी सुनने के लिए आते हैं, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। रह गई सनातन धर्म की बात, रह गई हिंदू राष्ट्र की बात, रह गई किसी राजनीतिक पार्टी से लगाव की बात, इन तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा किया है, और बाबा ने भी बेबाकी से अपना पक्ष रखा है। मेरी भी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएँ अपेक्षित है। बाकी मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।